श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 30वीं अध्याय 3 और श्लोक चलेगा 26वां। 25वें श्लोक में ये बात कही थी कि जैसे अविद्वान लोग कर्म में आसक्त लोग कर्म करते हैं, अविद्वान लोग कर्म को जैसे आसक्त होकर के करते हैं ना, वैसे ही विद्वानों को अनासक्त भाव से कर्म करने चाहिए। ये कह दिया कि विद्वानों को अनासक्त होकर के लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करने चाहिए। लोक में जब ऐसे लोग खूब संख्या में होंगे तो कितनी अच्छी बात होगी, सब के सामने अनेक अनेक दृष्टांत होंगे और ये संसार दीपक से जैसे दीपक जलता है, अग्निना अग्नि समिध्यते, अग्नि से जैसे अग्नि प्रज्वलित होती जाती है, तो ये पूरा समाज एक सुंदर समाज का रूप ले लेगा। यदि लोक संग्रह की प्रेरणा से यदि विद्वान लोग अनासक्त भाव से कर्म करें तो अज्ञानियों के लिए एक सुंदर उदाहरण मिलेगा। वे भी उन्हीं की तरह अनासक्त होकर कर्म करने लगेंगे। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जैसे विद्वान कर्म करते हैं ऐसे ही अविद्वान, जैसे अविद्वान करते हैं, उल्टा बोल दूं, जैसे अविद्वान करते हैं वैसे ही विद्वान करते रहते हैं। तो इसलिए लोक संग्रह नहीं हो पाता है, कर्म का कोई आदर्श सामने नहीं हो पाता है। केवल वस्तु प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए और सुख प्राप्ति के लिए मात्र कर्म होते रहते हैं। एक चेतावनी भी दे रहे हैं, न बुद्धि वेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। वो कह रहे हैं कि अज्ञानियों को, कर्म में जो आसक्त हैं अज्ञानी, सकाम भाव से जो कर्म कर रहे हैं और कर्म में लगे हुए हैं, कर्म संगी, संगी का अर्थ होता है आसक्त होकर के जो कर्म कर रहे हैं, उनमें बुद्धि भेद पैदा ना करे ज्ञानी पुरुष। जो शयद सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार, स्वयं विद्वान व्यक्ति समाहित होकर के, योग युक्त होकर के कर्मों को करता हुआ उनसे कर्म करवाए। जो शयद कर्म करवाने का अभिप्राय है अपने उदाहरण के द्वारा उनसे कर्म करवाए। वाणी से कोई किसी से प्रेरित होकर के अनासक्त होकर कर्म नहीं कर सकता है। विद्वान व्यक्ति अपने उदाहरण से, अर्थात वो व्यक्ति जैसे अनासक्त होकर के कर्म करता है, वो किसी विद्यार्थी को पढ़ा रहा है और विद्यार्थी रिजल्ट वैसा नहीं दे रहा है या बीच में छोड़कर चला जाता है या और कुछ हो जाता है, तो यदि वो दुखी होता है तो वो उसी श्रेणी में चला गया जैसे विद्वान पुरुष जैसे आसक्ति के कारण से सुखी दुखी होता है, सफलता में सुख महसूस करता है, असफलता में दुखी होता है। उसी तरह से विद्वान का जीवन भी उसी धारा में बहता है। तो ये एक अच्छा उदाहरण नहीं बनेगा उनके सामने, और वो ये मानेंगे कि ये सब करने की बातें कुछ और होती हैं, ये तो सब केवल बात बनाने के लोग होते हैं, बात बनाने के लिए बातें होती हैं। ये सब सुनने वाले के मन पर ये प्रभाव पड़ता है। बोलने वाला जैसा बोलता है वैसा यदि आचरण नहीं करता तो जो श्रोता होते हैं वो खिन्न हो जाते हैं और उनमें एक शास्त्र के प्रति भी अश्रद्धा हो जाती है कि ये सब केवल बात बात बनाते हैं। तो इसके लिए कहा कि भाई अज्ञानी लोगों में बुद्धि भेद पैदा ना करे। बुद्धि भेद कैसे होता है? बुद्धि भेद तो यही होता है कि उनकी बुद्धि बदल जाए, उनकी बुद्धि में भिन्नता आ जाए, तो उसको बुद्धि भेद कहते हैं। इन्होंने, भाष्यकार ने कहा है, बुद्धेर भेदो बुद्धि भेदा, बुद्धि का जो भेद है, मया इदम कर्तव्यम भोक्तव्यम चास्य कर्मणा फलम इति निश्चित रूपाया बुद्धेर भेदनम चालनम बुद्धि भेदा तम न जनयेत नोत्पादयेत अज्ञानाम अविवेकिनाम कर्म संगिनाम कर्मणि आसक्तानाम आसंगवताम किंतु कुर्यात जोशयेत कारयेत सर्व कर्माणि विद्वान स्वयं
तदेव विदुषाम कर्म युक्तो अभियुक्ता समाचरण। ये बुद्धि भेद ये होता है, मेरे द्वारा ये कर्तव्य है, भोक्तव्यम चास्य कर्मणा फलम। ये जो निश्चित रूप बुद्धि है, व्यक्ति सामान्य रूप से इसी भाव के साथ कर्म करते हैं कि भाई मेरा ये कर्म है और मेरे ये भोग हैं, मैं ये कर्म करने वाला हूं, ये मेरे को भोग मिलेंगे। इस निश्चित रूप जो बुद्धि है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है कि छोड़ो इस भाव को, तुम इस भाव को छोड़ो, ऐसे उनको उपदेश ना दे कि ये सब तुम्हें जीवन के लिए दुखदायक है ये स्थिति और ये सब कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे उनको स्वयं अनासक्त होकर के, योग युक्त होकर के कर्म करते हुए और उनसे कर्म करवाए, अपना उदाहरण देते हुए। अविद्वान अज्ञा कथम कर्मसु सज्जते, इस बात को अगले श्लोक में बताया जा रहा है। अविद्वान व्यक्ति कैसे आसक्त होता है, तो कहते हैं कि देखो, प्रकृते क्रियमाणानि गुणई कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के गुणों के द्वारा सब तरफ से कर्म किए जाते हैं। क्रियमाणानि कर्माणि गुणैहि, प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से विमूढ़ हो गया है आत्मा जिसका, बुद्धि जिसकी, वो व्यक्ति कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूं, मैं कर्मों का करने वाला हूं, ऐसा मानने लगता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा व्यक्ति अपना ठप्पा लगा देता है, अपना मोहर लगा देता है, जबकि सारे कर्म तो प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। तो प्रकृति क्या है? सत्वरज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, और उनके गुण क्या हैं? ये हमारा कार्यकरण संघात, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, ये सारा प्रकृति के गुणों का परिणाम है। तो प्रकृति है गुण ही, गुण ही शब्द से अभिप्राय होगा कार्यकरण संघात। इनके द्वारा लौकिक शास्त्रीय सभी प्रकार के कर्म सब प्रकार से कराए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा ये जो कार्यकरण संघात में अपना आत्मबोध करने वाला, अपने स्वरूप को समझने वाला, कार्यकरण संघात इसको बोलते हैं, शरीर और इंद्रियों का जो समुदाय है, इसमें अपने मैं को समझने वाला, देहात्म बुद्धि, देह को शरीर समझने वाला, अपने इस व्यक्तित्व को ही अपना स्वरूप समझने वाला। इसलिए भाष्यकार ने कार्यकरण संघाते आत्म प्रत्यो अहंकार प्रत्यय तेन विविधम नानाविधम मूढ़ आत्मा अंतःकरणम, उसके द्वारा जिसका अंतःकरण विमूढ़ हो गया है वो अपने आप को कर्ता मानने लगता है। हाँ जी गुरुजी, ये जो बात कह रहे हैं ये सांख्य की दृष्टि से ऐसा कह रहे हैं? जी जी, जी। सांख्य में पुरुष को अकर्ता शुद्ध चिन्मय तत्व के रूप में स्वीकार किया है, और जो प्रकृति है उसी को क्रिया युक्त और कर्म कर्त्री बताया गया है। तो कर्म तो प्रकृति करती है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को देहात्म भाव के कारण, चेतन का तादात्म्य होने के कारण, इस शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ इस संघात में ही मैं बुद्धि करके और उसी को अपना स्वरूप समझता है कि मैं कर्म करता हूं। इस पूरे व्यक्तित्व को ही अपने कर्म का कर्ता ऐसा स्वीकार करता है। ये जो समुदाय है, संघात है, हम सब इसी तरह तो कर रहे हैं, सब इसी तरह से चल रहे हैं। तो इसको इन्होंने बताया कि ये अज्ञानी की स्थिति है। अविद्वान अज्ञानी कर्मों में आसक्त इस तरह से होता है जब वो अपने स्वरूप को दिक् दर्शन शक्तियों एकात्मतैव अस्मिता, योग दर्शन में जिसको अस्मिता कहा है, वो स्थिति यहाँ पर बताई है इन श्लोकों में, कि वो व्यक्ति चेतनम अचेतनम व सत्वम तत्संपदम नंदति आत्म संपदम मनवाना तद्व्यापदम अनुशोचति आत्म व्यापदम मनवाना स सर्वो अप्रतिबुद्ध। वो व्यक्ति सब अज्ञानी हैं जो चेतन अचेतन
जो चीजें हमारे संपर्क में होती हैं वो जब बढ़ती हैं तो हम समझते हैं हम बढ़ गए, और वो घटती हैं तो हम समझ गए घट गए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा समझते रहते हैं। चेतनम अचेतनम व सत्वम तत्संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनमाना, अपनी ही संपत्ति मानता हुआ और उनकी व्यापत, उनकी कमी, उनका ह्रास, अपनी ही अवनति मानता हुआ दुखी होता है। स सर्वो अप्रतिबुद्ध, सभी अज्ञानी हैं। हाँ जी। इस तरह से मानते हैं तो उनको किस तरह से नुकसान पहुंचता है? कोई भी नुकसान पहुंचता है ना, जैसे कोई मर गया, किसी के पास गाय पाल रहा था, उसकी गाय मर गई। कोई व्यक्ति का दो चीजों से होता है ना, एक अप्रिय संयोग और एक प्रिय वियोग, ये होता है ना। प्रिय चीजों का वियोग हो जाता है तो आदमी दुखी होता है, अप्रिय संयोग हो जाए तो भी दुखी होता है। तो वो अपना ही, उस संयोग वियोग में अपनी ही हानि देखता है अज्ञानी व्यक्ति। वास्तविक स्वरूप में उनको हानि वास्तव में नहीं होता है, लेकिन मान लेता है। ज्ञानी पुरुष को तो हानि नहीं होती, अज्ञानी को तो हानि होती है, इसलिए वो दिखा रहे। अज्ञानी व्यक्ति इसी तरह से चलता है। तो क्या वो बेपरवाह होते हैं? ज्ञानी पुरुष वो संवेदनहीन होते हैं? पूरे संवेदन होता है, पूरा जागृत होते हैं, लेकिन वो साक्षी बने रहते हैं और अपनी चेतना को तादात्म्य नहीं करते वस्तु के साथ, परिस्थिति के साथ, सुख दुख के साथ, देह शरीर आदि के साथ। इस तरह से जब तादात्म्य नहीं करते तो उन हानि और लाभ से, मान और अपमान से, सुख और दुख से वो प्रभावित नहीं होते। ज्ञानी पुरुष प्रभावित नहीं होते। हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, हर्ष शोक, ये जो विपरीत चीजें जीवन में आती रहती हैं, उससे वो प्रभावित नहीं होते। कैसे नहीं होते प्रभावित? साक्षी भाव में रहते हैं, हमेशा जीव साक्षी बन करके उन घटनाओं को देखते हैं, उनके साथ अपना तादात्म्य नहीं बनाते। और अज्ञानी व्यक्ति वस्तु के साथ, परिस्थिति के साथ, व्यक्ति के साथ, शरीर आदि के साथ तादात्म्य में रहता है। शरीर से अलग देखता है अपने आप को, अपने आप को अपने भीतर। ये एक तो बुद्धि के द्वारा अलग देखना होता है। देखने का मतलब जैसे बच्चे को सिखा दें कि भाई शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और शरीर को धारण करता है आत्मा, लेकिन भोजन करते समय वो बात याद नहीं रहती है। भोजन करते समय उसको यदि अच्छा लगेगा तो ज्यादा खाएगा। ये सिखाने के बाद भी उसको ऐसा, और उसको छुट्टी नहीं दी जाए। जब आचार्य कुलम के बच्चों की छुट्टी होती है और उसको ये कह दिया जाए कि तुम्हें तो यहीं रहना पड़ेगा, तो वो उस परिस्थिति में दुखी महसूस, अपने आप को दुखी महसूस करता है कि सब जा रहे हैं, मेरे को क्यों रोका जा रहा है। और खेल हो रहा हो और कहा कि तुम तो यहाँ कमरे में बैठ करके पढ़ो, तो उसको दुख होगा, क्योंकि वो इन सब परिस्थितियों में ही अपने को सुखी देखता है। बाहर जो घटनाएं घटती हैं उनसे ही अपने को सुखी देखता है। ये तो मैंने समझाने के लिए उदाहरण दिए हैं। बच्चे का तो केवल एक दृष्टांत मात्र दिया है। हम सब भी ऐसा ही करते हैं। हमारे मन के अनुकूल होता है उसमें हमें सुख होता है, प्रतिकूल होता है उसमें दुख होता है। उन घटनाओं के हम साक्षी बन करके यदि रहें तो न सुख होगा न दुख होगा। सुख का प्रलोभन नहीं होगा, दुख का भय नहीं होगा। सुख आएगा तो उससे प्रलोभित नहीं होंगे, दुख आएगा तो उसमें भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियां हमें कुछ आगे बढ़ाने के लिए संदेश देती हैं। सुख आए तो उदारता का संदेश देती है सुखमय परिस्थिति, कि जिनके पास वो सुख नहीं है वहां तक उस सुख को हम पहुंचा सकें। और दुख आए तो संदेश देती है दुखमय परिस्थिति कि हम उससे असंग हो जाएं,
असंगता सिखाने के लिए दुख आता है और उदारता सिखाने के लिए सुख आता है, यदि सीखें तो। पर हम नहीं सीखेंगे तो फिर तो वही है, अज्ञानी का जो जीवन है वही चलता रहेगा। तो ये कहा कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ होगी है बुद्धि जिसकी, वो व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है। अपने को कर्ता मानेंगे तो अनुकूल और प्रतिकूल जो परिस्थितियां आएंगी उसमें सुखी दुखी होंगे जरूर। जो अनुकूल प्रतिकूल शब्द की जगह आप रखिए, जैसे सम्मान होगा तो सुखी महसूस करेगा, अपमान होगा तो अपने को दुखी महसूस करेगा। और हर्ष के अवसर में सुखी और शोक के अवसर में दुखी, और लाभ के अवसर में सुखी और हानि के अवसर में दुखी, ये सब होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लिया है कि वस्तु की वृद्धि से मेरी वृद्धि होती है। मेरा सम्मान होता है तो मैं बढ़ जाता हूं, मेरा अपमान होता है तो मैं घट जाता हूं, मेरे व्यापार में लाभ होता है तो मैं बढ़ जाता हूं, हानि होती है तो मैं घट जाता हूं। ऐसा हमारे बुद्धि में एक बिल्कुल सहज रूप से एक स्थिति बनी रहती है। तो ये कह रहे हैं कि ये सारे गुणों का प्रवाह है, गुणों की क्रियाएं हैं ये, कि लाभ में हमारी बुद्धि सुख महसूस करती है, हानि में दुख महसूस, ये गुण की क्रिया है। आत्मा उसका साक्षी भी बन सकता है और आत्मा उसके साथ तद्रूप भी हो सकता है। ये दोनों स्थितियां हैं आत्मा की। तो एक अज्ञानी की जो स्थिति है वो ताद्रूप्य की स्थिति है, और ज्ञानी की स्थिति असंगता की स्थिति है, साक्षी की स्थिति है। ज्ञानी उन घटनाओं का साक्षी बन करके देख सकता है, एम्पायर की तरह, एक जज की तरह। जैसे एक जज होता है, दो वकीलों की बातें सुनता है, पर वो एक साक्षी विटनेस बन करके सुनता है। उसको किसी से इसका अच्छा पक्ष होना चाहिए, इसका पक्ष में ज्यादा अच्छा निर्णय जाना चाहिए, कुछ होता नहीं है। जो फैक्ट्स हैं उनको देखता है वो। तो ऐसे ही बैंक का कैशियर का उदाहरण दे सकते हैं, डॉक्टर का उदाहरण दे सकते हैं। एक रोगियों के बीच में जैसे डॉक्टर रहता है, ये तो जीवन की कला हमें सीखनी चाहिए कि दुनिया में हम कैसे रहें, संसार में हमें कैसे रहना चाहिए। तो एक एक सिंबल हम बना सकते हैं, एक एक उदाहरण अपने सामने रख सकते हैं। गुरुजी, जैसे कि सांख्य योगी इस तरह से देखते हैं अपने शरीर मन बुद्धि को, उसी तरह से कर्म योगी भी ऐसे देखता है कि वो अलग दृष्टि रखते हैं। वो भगवान का प्रसाद समझता है। सांख्य योगी तो असंगता पर उसका फोकस होता है, मैं अलग हूं, ये सब चीजें मुझसे पृथक हैं। असंगता में उसका जोर होता है, स्वाधीनता में उसका जोर होता है, और पराधीनता को पसंद नहीं करता है। वो एक प्रकार से प्रकृति की क्रियाओं का विटनेस बना रहता है। जैसे हम बोलते समय भी असंगता में रह सकते हैं, सुनते समय भी असंगता में रह सकते हैं, पर ये बहुत ही सचेतन होकर के जब जीते हैं तो ये संभव है। कर्मयोगी की स्थिति है कि वो एक अपने उस देवता के लिए इन प्राप्त वस्तुओं का और इस सामर्थ्य का, योग्यता का, इन सब का उसी के नाम से उपयोग करता है, उसी की आई हुई, उसी के द्वारा दी हुई समझता है। वो ऐसा समझता है कि उसने ही मुझे ये सब दिया है और उसी के काम में ये सब आना चाहिए। गुरुजी, ऐसे कोई महापुरुष हैं जो कर्मयोगी? आप ही बनो ना महापुरुष, दूसरों को क्यों ढूंढते हो? उदाहरण बनिए, अपने उदाहरण के लिए। नहीं, आप उदाहरण बने, अच्छा उदाहरण बनिए आप। और ऐसा उदाहरण बनिए कि हर परिस्थिति में ऐसा महसूस कीजिए मुझ में कुछ अच्छा है तो उसी का आया हुआ है, और अपने प्रमाद को, अपनी भूल को उसका आया हुआ मत समझिए, वो मेरी लापरवाही है।
वो मेरी असावधानी है, और असावधानी हट सकती है। चाहे ज्ञान योगी हो, लापरवाही ज्ञान योगी से भी हो सकती है, लापरवाही सांख्य योगी से, कर्म योगी से भी हो सकती है। तो लापरवाही जो है हमारा स्वभाव नहीं होता, भूल हमारा स्वभाव नहीं होता। भूल हट सकती है, भूल हम हटा सकते हैं, और भूल का उपाय है। भूल असाध्य रोग नहीं है कि वो उसका कोई लाइलाज है, ऐसा नहीं है। भूल को हम हटा सकते हैं, हम सब हटा सकते हैं। मेरा प्रश्न ये था गुरु जी, जैसे कि एक ही व्यक्ति में कर्म योग और सांख्य योग ऐसे दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते, एक ही मार्ग को अपनाना पड़ेगा, ऐसा है गुरु जी? हाँ, एक अपनी प्रकृति के अनुसार ये सब अपनी अपनी रुचि, प्रकृति, मन की बनावट, किस पृष्ठभूमि में हम जिए हैं, किन लोगों के संग में ज्यादा रहे हैं, जिन लोगों का संग में हम रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है हमारे मन की, बुद्धि की संरचना में। तो हम जिनके पास रहते हैं वो भक्त होते हैं, तो हमारे ऊपर उनकी भक्ति का प्रभाव पड़ता है। और वे, जैसे भगवान बुद्ध के जो शिष्य हैं वो एक प्रकार से ज्ञान योगी ही बनेंगे, क्योंकि उनके गुरु उनको ऐसी ही प्रेरणा देते हैं कि तुम अपने अंदर देखो सब क्रियाएं, जो कुछ घटित हो रहा है, मन बुद्धि में जो चल रहा है, क्षण क्षण में उसको देखो, उसको विचार करो, और संसार में दुखियों के प्रति करुणा, सुखियों के प्रति उदारता की दृष्टि अपनाओ, और प्रेम में होकर के जियो। और इस तरह से यदि तुम जियोगे तो दुखों से मुक्त होकर के जी पाओगे, ऐसा संदेश है उनके गुरु का। तो उनके शिष्य भी उसी शैली में, उनके मन की संरचना वैसी हो जाती है, उनकी बुद्धि वैसा ही सोचने लगती है, वैसा ही देखने लगती है, और वो भी एक पथ है, और उससे हम दुख के पार जाकर के जी पाते हैं। उनका जो मार्ग है वो सांख्य योग का मार्ग है, ऐसा कह सकते हैं? जी जी। इसी तरह से जो भक्ति योग को अपनाते हैं उनके गुरु यदि उस तरह के हैं जो हमेशा भगवान के आए हुए प्रसाद की महिमा गाते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो दाता ने दिया है, एक व्यापक रूप से उस दाता की उपस्थिति का महिमा गान करते हैं, वेद शास्त्रों पर विश्वास रखते हैं। जो कर्मयोगी होते हैं वो विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास से अपनी साधना शुरू करते हैं, और उनका परिणाम ज्ञान में होता है। ज्ञान योगियों की जो शुरुआत है वो देखने से, निरीक्षण से शुरू होती है, और बाद में उनका विश्वास दृढ़ हो जाता है, उनकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। ज्ञान योगी आगे चल करके भक्ति में बदल सकते हैं और मानने लगते हैं उस सत्ता को जिसके बारे में वेद शास्त्रों में सुनाया गया है। शुरू में नहीं मान पाते पर बाद में मान लेते हैं, और भक्ति योगी पहले मानते हैं, बाद में अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को जानने लगते हैं। ज्ञान योगी का मतलब अपने स्वरूप को जानना, भक्ति योगी का मतलब मान करके चलना। तो जब मान करके चलते हैं तो उनका चित्त शुद्ध होता जाता है, और चित्त शुद्ध होता जाता है तो आखिर में वे असंग हो जाते हैं। और यही तो कहा है, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराय भावश्च, प्रत्यक चेतन की प्राप्ति हो जाती है, अंतराय जो विघ्न होते हैं वो हट जाते हैं। भक्ति के माध्यम से हमारे आत्मा की उपलब्धि हो जाती है, हमारा ही जो आत्मा है हमारे भीतर उसकी उपलब्धि हो जाती है, और अंतराय जो विघ्न है, बाधाएं हैं, वो हट जाती हैं। तो ये हमें देखना है कि हमारी प्रकृति की बनावट कैसी है। मैं इसलिए कई सारे पथ आपके सामने रख रहा हूं, और अंततः तो ये सारे घुले मिले रहते हैं, ऐसे अलग करके प्रधानता और गौणता के आधार पर बोलते हैं। जैसे महाभाष्य में कहा है
कि भाई जाति पदार्थ है या व्यक्ति पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है। द्रव्याभिधानम व्याडी कहते हैं, व्याडी आचार्य कहते हैं कि पद का जो अर्थ है, शब्द जो बोले जाते हैं, वृक्ष शब्द बोला तो वृक्ष हमको वो जो यूनिट है, जो वहां पर मैदान में खड़ा हुआ जो वृक्ष है उसको बताता है, जाति को नहीं बताता, ऐसा व्याडी कहता है। और वाजपेयन कहता है कि भाई शब्द जो है जाति को बताता है, मानी वृक्ष बोलने से वृक्षत्व अर्थ लेना होता है। लेकिन भाष्यकार कहते हैं फिर उसकी समीक्षा करते हुए कि एक से काम नहीं चलता, दोनों का ही दोनों पदार्थ हैं। वाजपेयन व्यक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकता है, जाति कहते हुए भी उसको व्यक्ति को मानना पड़ता है। जाति में कार्य थोड़ी होते हैं, कोई कहता है घड़े में पानी भर दो, कोई कहता है कि गाय को पानी पिला दो, तो वो व्यक्ति को पानी पिलाता है, न कि जाति को पानी। जाति पदार्थ मानते हुए भी, गो का अर्थ जाति मानते हुए भी व्यवहार में वो गाय को पानी पिला दो, इस वाक्य का अर्थ यही लेता है कि भाई गाय जो एक पशु है उसको पानी पिला दो, गाय का दूध निकाल लो, तो वो जाति से दूध थोड़ी निकालता है। गोत्व जाति जिसके अंदर रहती है उस गो प्राणी से दूध निकालता है। गोत्व जाति जिस प्राणी में रहती है उसका दूध निकालता है। तो इस तरह से उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उभयो उभयम पदार्थ है, दोनों का दोनों पदार्थ होते हैं। मानी जातिवादी व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता, व्यक्ति मानी द्रव्य, द्रव्य को नहीं छोड़ सकता, और द्रव्यवादी जाति को नहीं छोड़ सकता। गौण और प्रधानता का केवल अंतर पड़ता है, ऐसे कहा। मानी जाति पदार्थवादी जाति को मुख्यता देता है और द्रव्य को गौण बताता है, और द्रव्य पदार्थवादी द्रव्य को प्रमुखता देता है, जाति को गौण बताता है। गौण का अर्थ होता है विशेषण। द्रव्य पदार्थवादी जाति को विशेषण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, और जाति पदार्थवादी जाति को विशेष्य और द्रव्य को विशेषण बताना चाहता है। तो इसी तरह से ये मैंने दृष्टांत दिया है, ये मैं कोई मेरा विषय यहाँ पर नहीं बताना चाह रहा हूँ, ये तो व्याकरण का विषय है। मैंने केवल दृष्टांत दिया है समझाने के लिए कि जैसे आचार्य ने जाति और द्रव्य को उदाहरण रूप में दे करके और हमारे सामने एक बड़ा शास्त्रों को समझने की दृष्टि खोल दी। हम यहाँ भी समझ सकते हैं जब हम ये कहते हैं कि कर्म योगी, ज्ञान योगी। कर्म योगी ये ज्ञान से अलग हो जाएगा ऐसा नहीं, ज्ञान योगी कर्म से अलग हो जाएगा ऐसा नहीं, वो प्रधानता और गौणता का केवल अंतर रहता है। ज्ञान योगी भी कर्म योग की प्रणाली को साथ में रखता है, वो उदारता वो भी बरतता है, वो भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और किसी को दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता। और जो भक्ति योगी हैं वो भी अपने भीतर अपनी आत्मा को तो ढूंढते रहते हैं। तो इस तरह से हमें समझना होगा। ये अध्याय चल रहा है कर्मयोग, तो अभी कर्मयोग की चर्चा करें, जब ज्ञान योग की बात आएगी उसको देखेंगे। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। बीच बीच में वो स्थिति भी दिखाते जाते हैं। मैंने कहा ना, ये घुली मिली स्थितियां होती हैं, इनको हम बिल्कुल एकदम से सेपरेट करके जैसे कि ये है ये है ऐसे नहीं दिखा सकते। आगे कहते हैं जो विद्वान पुरुष होता है वो किस तरह से वो अपना जीवन चलाता है बताते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, जो तत्वज्ञानी होता है वो क्या करता है? तत्वज्ञानी, तत्व को देखने वाला। गुण कर्म विभाग, गुण विभाग और कर्म विभाग का जो तत्वविद होता है, ऐसे अन्वय करेंगे। गुण विभागस्य तत्वविद कर्म विभागस्य तत्वविद। गुण विभाग और कर्म विभाग का जो जानने वाला होता है वो गुणा गुणेषु वर्तन्ते। हमारे जो इंद्रियां हैं ये भी गुण हैं, और जो इंद्रियों के विषय होते हैं वो भी गुण हैं। तो गुण गुणों में वर्त रहे, इंद्रियां विषयों में वर्त रही है। बस ऐसा वो जान रहा होता है और देख रहा होता है, और इसलिए उनमें आसक्त नहीं होता। कुल मिलाकर के ये कहा गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते।
गुणा करणात्मका गुणेशु विषयात्मकेशु, दो चीजें हैं, एक गुणा प्रथमांत है, एक सप्तम्यंत है। जो प्रथमांत है वो करण स्वरूप वाले जो गुण हैं, अर्थात इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनको करण कहते हैं। अंतःकरण कहिए, बाह्यकरण कहिए, त्रयोदश विधम करणम, ऐसे सांख्य का सूत्र आता है, 13 करण होते हैं। तो इन करणों को गुण कहा है। और ये जो पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, ये विषय कहे जाते हैं, इंद्रियों के विषय कहे जाते हैं। गुण गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा जानकर इति मत्वा न सज्जते, आसक्त नहीं होता, तादात्म्य को प्राप्त नहीं होता, आसक्ति नहीं करता। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण विद न मिचालयेत। अब ये 29वें श्लोक में पीछे जो 26वें में बात कही थी उसी को प्रकारांतर से दोहरा रहे हैं। 26वें श्लोक में एक बात कही थी कि बुद्धि भेद पैदा ना करे अज्ञानियों में, यहां पर भी वैसा ही कह रहे हैं। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों से मोहित हुए हुए, विचलित हुए हुए, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। मूढ़ा का मतलब होता है सम्मोहित हुए हुए, गुण कर्मसु सज्जनते, गुणों के जो कर्म हैं उनमें आसक्त हो जाते हैं। यहां षष्ठी समास से गुण कर्मसु, गुणों के कर्मों में आसक्त हो जाते हैं, गुणों की जो क्रियाएं हैं उनमें आसक्त हो जाते हैं। कौन? जो गुणों से, प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, तो फिर वैसे व्यक्ति गुणों के क्रियाओं में, गुणों के कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। वयम कर्म कुर्मा फलम अस्माकम स्यादेव, हम कर्म कर रहे हैं, हमारा फल होना चाहिए, हमको फल मिलना चाहिए, ये भावना आ जाती है उनमें। जब प्रकृति के गुणों से सम्मोहित हो जाते हैं, अर्थात ये जो हमारा, ये जो अस्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व है, वो जब हमें आत्मा के साथ इसका तादात्म्य महसूस होता है और हम अपना स्वरूप देह रूप में समझते हैं, तो ऐसी दृष्टि वाले लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होकर के प्रकृति के गुणों में, गुणानाम कर्मसु सज्जनते, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करे? तान अकृष्ण विदो मंदान, मानी ऐसे जो कर्म में आसक्त लोग हैं, कर्म संगी, कर्म में डूबे हुए लोग, आसक्त होकर के कर्म करने वाले जो लोग हैं और जो संपूर्णता से देख नहीं पा रहे, अकृष्ण विदा, मंद हैं, मंद बुद्धि है, बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, चीजों को ठीक से आकलन नहीं कर पाती, समझ नहीं पाती, कर्म फल मात्र दर्शी हैं, इसलिए मंद हैं। केवल उनको कर्म किए जाते हैं और उनका फल, देखो ये कर्म करने से ये मिलता है, खेती करेंगे तो गेहूं मिलेंगे, चावल मिलेंगे, वृक्ष लगाएंगे तो अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, ऐसा वो कर्म के फल मात्र को देखने वाले होते हैं। कर्म फल मात्र दर्शिना कृष्णविद आत्मविद, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है उनको विचलित न करे। बुद्धि भेद करना में, बुद्धि भेद करना ही उनका विचलित करना है, वो ना करे, बुद्धि भेद पैदा नहीं करे। बुद्धि भेद पर कैसे होगा? उनको ये कह देंगे कि ये प्रकृति गुण कर्म कर रही है, तुम तो निर्लिप्त हो, तुम कर्म नहीं कर रहे हो, प्रकृति के गुण कर्म कर रहे हैं, तुम कर्म नहीं कर रहे हो, तो वो कर्म को ही छोड़ देंगे, वो तमोगुण में चले जाएंगे। ऐसा उपदेश देने से वो, यहां पर बीच में ज्ञान योग की कुछ पृष्ठभूमि दी है और 30वें श्लोक में बताएंगे कि तुम्हें कैसे, अज्ञानियों को क्या उपदेश देना चाहिए और अज्ञानियों, यदि हम भी अज्ञानी हैं तो कैसे भाव के साथ। ऐसा न समझें कि हम तो ज्ञानी हो गए हैं अब हमें ऐसे करना, हम भी यदि अज्ञानी हैं तो हमें किस भाव के साथ, वैसे अपने अज्ञान को समझना सबसे बड़ा ज्ञान होता है।
वो सुकरात से पूछा था तो उनने कहा कि ज्यादा अंतर नहीं है तुम में और मुझ में। तुम नहीं जानते हो कि हम अज्ञानी हैं, मैंने जान लिया है कि मैं अज्ञानी हूं। बस इतना सा ही फर्क है। तो अपने अज्ञान को देखना ये बहुत बड़ा ज्ञान का काम है। हम अपने अज्ञान को देख पाए ये सामान्य स्थिति नहीं है, ये बहुत बड़े ज्ञान का उदय हो गया है, यूं समझ लीजिए। प्रकाश हो गया है हमारे भीतर। यदि हमें अपना अज्ञान दिख गया तो बड़ा प्रकाश हो गया। पर आदमी ज्यादातर ऐसे कहता भी रहता है कि हम तो जी सामान्य आदमी हैं, मामूली आदमी हैं, हम तो अज्ञानी हैं, ऐसे बोलता भी रहता है। और उसका कोई अपमान करे और कोई उसको हीन शब्द का प्रयोग करे, अनादर करे, उसको कहे कि आप जो कह रहे हो ना कि हम तो मामूली आदमी हैं, अज्ञानी हैं, सारे विकार हैं, हाँ मैं भी ऐसा ही देखता हूं। आप बड़े क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, आप में सारे दोष हैं। ऐसा यदि वो स्वयं अपनी वाणी से तो चाहे कुछ भी बोले, यदि दूसरा व्यक्ति उसको बता दे कि हाँ आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आप वास्तव में ऐसे ही हैं, तो उसको स्वीकार नहीं होता, परेशानी होती है। वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, चिढ़ जाता है, गुस्सा आता है, क्रोध आ जाता है। ये सब खेल है गुणों के, इसको दिखाने के लिए इन्होंने ये सब कहा। 30वें श्लोक में एक बड़ी सुंदर बात कहने जा रहे हैं, बड़ा सुंदर संदेश देने जा रहे हैं कि भाई हम नीचे से अपनी यात्रा आगे ऊंचा उठना चाहते हैं तो हमें किस भाव के साथ कर्म करने चाहिए। ये बीच में एक बात कही कि तत्वित्तु महाबाहो, ये तो हुआ ज्ञानी का, ज्ञानी के प्रति निर्देश दिया कि जो ज्ञानी पुरुष होता है वो गुणों के द्वारा गुणों में सारी क्रियाएं की जा रही हैं और वो स्वयं जो आत्मा है वो तटस्थ साक्षी दृष्टा है। लेकिन ये बात पकड़ में नहीं आएगी अज्ञानियों को, तो कहा कि अज्ञानियों को ये संदेश देने की बात नहीं है, इसलिए इस प्रसंग को उठाया है। यहाँ पर कर्मयोग के प्रसंग में ज्ञान योग की बात इसलिए चलाई कि ये ज्ञान योग बहुत ऊंची चीज है और वो समझ नहीं पाएंगे आपके संदेश को, और वो कहेंगे कि आप गुणों में वर्त रहे हैं, आप तो निर्लिप्त हैं। अब वो कुछ भी करते रहेंगे, या तो वो आलसी बन जाएंगे या जो मन में आएगा वो करेंगे और कहेंगे कि हम तो निर्लिप्त हैं, हम आत्मा हैं। पद्म पत्र मिवाम बसा, जैसे कमल पत्र पर पानी नहीं ठहरता, हम तो ऐसे हैं। हम आत्मा को ये सारे विकार कैसे छू सकते हैं? सारे विकार में डूबे रहेंगे और अपने आप को मानते रहेंगे कि हम तो निर्लेप हैं। इसलिए ये संदेश दिया कि अज्ञानियों को ये संदेश सुनाने का नहीं है कि तुम असंग हो, तुम्हें जो है अपने आप को तुम करता नहीं हो और ये प्रकृति करने वाली है। यथार्थ होते हुए भी, क्योंकि जो श्रोता है वो इस पृष्ठभूमि में नहीं है, श्रोता ग्रहणशील नहीं है, श्रोता इस शिक्षा को, इस विद्या को, इस ज्ञान को ग्रहण करने का पात्र नहीं है। मुख्य बात यह है कि पात्रता को देख करके हमें अपनी बात कहनी चाहिए। वो पात्र नहीं है, इसलिए वहां ये बात नहीं बोलनी चाहिए। वो विचलित हो जाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो रहस्य जो है ना गायब हो जाएगा। हानि होगी, समाज की हानि होगी, व्यक्ति की हानि होगी, सब की हानि होगी। इसलिए बताया, इसलिए वार्निंग दी कि प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु, प्रकृति के गुणों से मोहित व्यक्ति गुणों के जो कर्म हैं उनमें आसक्त रहते हैं। सीधी बात है।
गुणों के कर्मों में जो गुण हैं, ये सारे मन, बुद्धि, इंद्रियां, कार्यकरण, संघात गुण कहलाता है। और उनके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, गुण कर्मसु सज्जनते, उसमें आसक्त रहते हैं। तान अकृष्ण विदा मंदान, उन मंद व्यक्तियों को, उन कम बुद्धि वाले लोगों को जो कि संपूर्णता से देख नहीं पा रहे हैं, अकृष्णवित हैं। एक होता है पूरा टोटलिटी में देख सकता है, जो समग्रता में देख सकता है, तो वो अकृष्णविद हैं, संपूर्णता से नहीं देख पाते हैं। तो कृष्णविद जो समग्रता में देख रहा है, उसको विचलित नहीं करना चाहिए, उनको बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। मानी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे भ्रांति पैदा हो और उसका गलत संदेश, गलत अर्थ लेकर के और अपने मनमोजी ढंग से वो जीवन जीने लगे। तो क्या करें? तो ये दिया देखिए, मुमुक्षु को कैसे कर्म करने चाहिए। कर्मणि अधिकृतेन अज्ञानिना मुमुक्षुणा कथम कर्माणि कर्तव्यानि। कोई व्यक्ति मुमुक्षु है पर है अज्ञानी, मुक्ति का इच्छुक है, ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है, पर है अज्ञानी, तो उसको कैसे कर्म करने चाहिए, किस भाव के साथ करने चाहिए। कर्म में लगा हुआ है, कर्म में अधिकृत है, जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं, गृहस्थ है और समाज का उत्तरदायित्व है, किसी किसी अलग अलग विभाग में कर्म करता है, कहीं अध्यापक का काम करता है, कहीं पुलिस विभाग में, कहीं सेना में, कहीं कुछ काम करता है अलग अलग, कोई बिजनेस करता है, खेती करता है। तो इन व्यक्तियों को कैसे कर्म करने चाहिए, किस भाव से करने चाहिए, वो उत्तर दिया। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, अपना मुझ परमेश्वर में सारे कर्मों को संन्यास करके अध्यात्म चेतसा, विवेक बुद्धि से मैं कर्म का करता हूं और ईश्वर के लिए सेवक की भांति कर्म कर रहा हूं, ऐसा विचार करके, आशा रहित होकर के, ममता रहित होकर के अपने कर्मों को करना चाहिए, ज्वर रहित होकर के। मानी हमारा कौन सा है ज्वर, ये सारे विकार ज्वर कहे जाते हैं। जैसे कहीं लालच आ जाती है, कहीं हमारे को दूसरे को देख करके ईर्ष्या आ जाती है कि उसको तो इतना फल मिल रहा है, वो तो इतना आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे रह जाऊंगा यदि मैं कुछ थोड़ा हेरा फेरी नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे ये सब ज्वर कहलाते हैं। कहीं स्पर्धा का भाव आ जाता है कि मैं तो जीवन की इस दौड़ में पिछड़ जाऊंगा, और ये जो शास्त्र का उपदेश यदि मैंने सीख लिया तो मैं दुनियादारी के काम का नहीं रहूंगा। ये सारी चीजें जो हैं हमारे लिए ज्वर जैसी हैं। तो इन्होंने कहा विगत ज्वर, योगेश्वर भगवान गुरु कह रहे हैं, हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि विगत ज्वर होकर के तुम है पार्थ, तुम ज्वर रहित होकर के युद्ध करो, आशा रहित हो जाओ कि इसका क्या परिणाम होगा, और ममता रहित हो जाओ, किसी चीज पर भी अपना ममत्व मत रखो, किसी चीज में भी अपनी ममता मत रखो कि ये मेरी है, ये मेरे लिए है। ऐसे ममता त्याग कर दो, आशा त्याग कर दो, और अपनी सारी विवेक बुद्धि का प्रयोग करके जो तुम्हारे पास जितनी बुद्धि है सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके उनको निभाते रहो, सारे कर्मों को परफॉर्म करते रहो, उनको ठीक से उनको पालन करते रहो, ऐसा कह दिया। तो ये सबके लिए ये एप्लीकेबल है, ये जो संदेश है। माने हमको ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम एक सुने हुए को स्वीकार कर लो। वेद शास्त्र जिसके बारे में गाथा गाते हैं, वेद शास्त्र जिसकी महिमा गाते हैं, वो कौन है? अपना ही कह रहे हैं, भगवान के रूप में ही बोल रहे हैं कि आप मेरे को अर्पण कर दो सब।
आखिरी में जाकर भी तो यही कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। बुद्धि का जो विधि विधान है, जोर जबरदस्ती है, उसको बुद्धि की जो छानबीन है उसको एक तरफ करो। तुम समर्पण से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, समर्पण के रास्ते से आगे बढ़ो। तो मई सर्वाणी कर्माणी, सारे कर्मों को मेरे अर्पण करो। हम जैसे ना किसी महापुरुष को जैसे फ्रूट्स अर्पण करते हैं, ड्राई फ्रूट्स अर्पण करते हैं, कोई वस्तु अर्पण करते हैं, ऐसे भाव के साथ सुबह से शाम तक ऐसे अर्पण के भाव में जियो और फिर देखो क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं, क्या परिणाम आते हैं। गुरुजी, अगर जितने भी कर्म कर रहे हैं सारे के सारे अगर ईश्वर को समर्पित करेंगे तो ये फल है, या कुछ कर्म आदमी ने सोचा ये तो मैंने किए और जो कुछ कर्म पे ध्यान आया तो उसने कहा चलो ईश्वर ने कर दिया, तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? नहीं, यहाँ तो यही कहा है कि सारे कर्मों को, सर्वाणी शब्द का अर्थ तो यही होता है ना, सब के सब। सर्वाणी में तो कुछ छूटता नहीं है, पर आदमी का वो जो भूल है, प्रमाद है, वो बीच बीच में उसको घेरता रहता है, भूल घेरते रहता है। तो वो भूल को जब जब उसको ये अपनी भूल समझ में आए तब तक वो हटती रहेगी, क्योंकि भूल को देखना ही भूल से मुक्त होने का उपाय है। यदि भूल को हम भूल के रूप में देख लें तो भूल हट जाती है। भूल इसलिए चलती रहती है कि भूल दिख नहीं पाती, और कभी कभी उसको देखना भी नहीं चाहते हम। कुछ अच्छे काम करके अपने अंदर एक मिथ्याभिमान पैदा करते रहते हैं, कुछ अच्छे आंशिक रूप से कुछ अच्छे कर्म करके अपने अंदर आरोप करते रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, और अपने उन भूलों को, अपने उस असत का जो संग है, जो असाधन का जो संग है, उसको हम नहीं देखते, नहीं देख पाते, नहीं देखना चाहते, तो वो भूलें चलती रहती हैं, वो असाधन चलता रहता है। और असाधन के रहते हुए जो भी साधन किए जाएंगे वो मिथ्याभिमान में बदल जाएंगे। सामान्यतः जो हमारे पक्ष में कार्य होते हैं, जिनके परिणाम होते हैं, उसको तो हम अपने ऊपर मानते हैं हमने कर दिया। जो हमारे विपरीत कार्य चले जाते हैं तो उसको हम सोचते हैं कि ये तो ईश्वर ने कर दिया। ये तो है, हमारे अहंकार की यही रीति नीति है। अहंकार की जो रीति नीति है यही है कि अच्छे को अपने ऊपर लेता है और जो खराब हो गया वो दूसरे पर डालना चाहता है। इनके कारण ऐसा हुआ, समाज के कारण, परिस्थिति के कारण। ज्यादा ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा तो संस्कारों को दोष दे देगा, क्या करें हमारे संस्कार ही ऐसे थे। ये सब जो है, ये सारी अपने आप को आदमी निर्दोष रखना चाहता है, और ये कहना चाहिए कि उसके अंदर जो क्षमा करने का गुण है एक बहुत बड़ा आदमी को, उसका वो अपने ऊपर प्रयोग करता है। दो चीजें होती है, एक क्षमा और एक न्याय। क्षमा का प्रयोग करना चाहिए हमें दूसरों के ऊपर, और न्याय का प्रयोग करना चाहिए अपने ऊपर। शक्ति तो मिली है क्षमा करने की, पर हम दूसरे के ऊपर क्षमा का प्रयोग ना करके अपने ऊपर करते हैं। ये क्षमा का ही प्रयोग है। क्या करें जी, परिस्थिति ऐसी बन गई, क्या करें, संस्कार ही ऐसे हैं हमारे। तो ये अपने को क्षमा करने का तरीका है, दूसरे को नहीं, अपने को क्षमा करते हैं हम। ऐसा सोचने से हम रिलीफ महसूस करते हैं। क्या करें, ऐसा हो ही जाता है, भूल हो ही जाती है, मनुष्य अल्पज्य है। ये सब हम जो है क्षमा के रास्ते हमने अपना रखे हैं, और उसके कारण से हम अपने को तो समझा लेते हैं, पर जब दूसरा व्यवहार करता है हमेशा ये लापरवाही करता रहता है, जानबूझकर गलती करता है, इसको 1000 बार कह दिया फिर भी ये थोड़ा सा भी ये होश में नहीं आता। दूसरे के लिए हम ऐसा ही सोचते हैं। तो हमारे को क्षमा और न्याय का जो संतुलन है, अपने लिए न्याय और दूसरे के लिए क्षमा, साधक को अपनाना चाहिए।
दूसरों के लिए क्षमा का जो प्रयोग है वो बार बार हमें करना चाहिए, और अपने लिए न्याय का प्रयोग, अर्थात मैं गलती कर रहा हूं, मैं लापरवाही कर रहा हूं, मैं भूल कर रहा हूं। जब इस तरह से हम अपने को देखेंगे तो हमारी भूल ठीक होगी। जब हम किसी भूल को अपने ऊपर ले लेते हैं तो उसको ठीक करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं निकल बचता है। क्षमा न करें अपने को, और अपनी भूल को यदि भूल स्वीकार की है तो वो फिर हट ही जाती है। कब तक किसी अपने पैर में लगी हुई गंदगी को हम कब तक लिए घूमते रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा सोने के समय तक या भोजन के समय तक। भोजन के समय तो सफाई करनी पड़ेगी। पैर में यदि गंदगी लग गई तो उसको हम ऐसे लिए लिए कब तक घूमते रहेंगे? भोजन करने बैठेंगे तो उसको साफ करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही हमारा मन यदि कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है, कर बैठा है, और वो अशुद्ध हो गया, विकार युक्त हो गया, तो कितनी देर लिए बैठे चलते रहेंगे? यदि अपने को क्षमा न करें और अपने को यदि हम न्याय के ऊपर हम चलते रहें तो उसका परिणाम ये होगा कि धीरे 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 हम शोधन करने के लिए हमें तैयार होना होता है। तैयार हो ही जाएंगे हम। तो ये बड़ा अच्छा संदेश है, इसको याद कर लेना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। हाँ जी। क्या वर्तमान समय में इस तरह से अनासक्त व्यक्ति अपने आप को समाज में प्रतिस्थापित कर सकेगा? नहीं, वो तो देखिए हमारी अभिप्सा के ऊपर है, हम क्या चाहते हैं। समाज में प्रतिष्ठापित कर पाए न कर पाए वो देखता नहीं ना। वो तो ये देखेगा कि मुझे अपने कर्म भगवान को अर्पित करने हैं, मुझे किसी चीज की आशा नहीं करनी। पर वो कर्म तो कर रहा है ना। आप ये सोचते हैं कि ये लोग बिल्कुल हमारे को कर्म से ऊपर उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कर्म से नहीं मुक्त कर रहे हैं, कर्म फल से मुक्त, कर्म की आसक्ति से मुक्त कर रहे हैं। हम एक पिता हैं, गृहस्थ में हम अपने व्यवहार करते हैं। इस सूत्र को यदि अपना करके गृहस्थ को चलाएं तो अच्छा चलेगा या गड़बड़ हो जाएगा। कोई पति मयि सर्वाणि कर्माणि इस सूत्र को अपना करके अपना जीवन चलाए, या कोई पत्नी इस सूत्र को अपना करके अपना जीवन चलाए, तो उनके जीवन में कहीं बाधा आ सकती है क्या? मैं समझता हूं कि और ज्यादा सुखद जीवन होगा, और ज्यादा उनमें स्थिरता आएगी, धैर्य आएगा, परस्पर प्रेम होगा, विश्वास होगा, और सहजता आएगी, जीवन में सरसता आएगी। और जब सरसता आएगी तो कामना का अंत हो जाएगा। जीवन में जो ये नीरसता है, इसके कारण से ही काम को जन्म मिलता है, इसके कारण से ही कामना जो है हमको घेरे रहती है। तो काम का अंत करने के लिए सरसता बहुत जरूरी है। क्रोध का अंत करने के लिए अपने अधिकार को पीछे करना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने अधिकार पर अड़े रहेंगे तो क्रोध नहीं छोड़ेगा पीछा, क्रोध तो फिर पकड़े ही रहेगा। यदि हम पुराने संस्कारों को हटाना चाहते हैं तो दूसरे के अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। पुराने संस्कारों को हटाने के लिए, जैसे हमारे अंदर संस्कार है, कोई आसक्ति है, राग है, पढ़ाने का राग है, तो इनके अधिकारों की रक्षा करने लग जाएंगे तो आसक्ति हट जाएगी। भाई इनका अधिकार है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। तो कोई एक वेग है, आवेग है कर्म का, तो उसको हटाने के लिए दूसरे के अधिकारों की रक्षा, और क्रोध मुक्त होने के लिए अपने अधिकारों का त्याग, और नवीन राग को नए जन्म देने के लिए भी अपने अधिकारों का त्याग करना पड़ेगा, नया राग कोई पैदा ना हो। तो ऐसे सूत्र हैं छोटे छोटे, इनको अपना करके हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं।
और समाज में अपने को प्रतिष्ठापित करने की बात पहले भगवान के सामने प्रतिष्ठापित करें, और समाज तो हमको स्वीकार करेगा बहुत मुश्किल से, बहुत देर में, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। समाज हमें पागल कहेगा, बस इतना ही तो कहेगा, और समाज हमसे मिलेगा घुलेगा नहीं। समाज हमको एक अलग दुनिया का आदमी समझेगा, इतना ही है। लेकिन धीरे धीरे हमारी रुचि के लोग भी पैदा होंगे और हमारे आदर्श पर चलने वाले भी लोग पैदा होंगे। यही तो कहा लोक संग्रह के लिए हमें कर्म करना चाहिए। तो यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति।